देखिए भैया, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए भैया, सबसे पहले आपको बताता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू दी गिवन एरिया। किसी भी एरिया से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर पास करता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी तो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through the given एरिया। गिवन एरिया से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर पास करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको फाई से लिखते हैं। ठीक है भैया, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? फाई से। अब देखिए, एक डायग्राम बना रहा हूं, इसे ध्यान रखना। ये है भैया एरिया नॉर्मल, इसको क्या कहते हैं भैया? एरिया नॉर्मल। और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या है? और इस एरिया का जो एरिया है वो क्या है? ए। और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? बी। और नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया है, बाय ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है भैया कि एरिया कितना ज्यादा है। एरिया कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतनी दूर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से क्या कराएगा? पास कराएगा। और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस एरिया से पास करेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। समझ गए? दूसरा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर देखिए भैया मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। देखिए, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर क्या होता है? कम होता है। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिवन एरिया से पास करेंगी फ्लक्स भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। यानी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ किसी एरिया से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर रहेगा उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी इंटेंसिटी होगी। एक और फैक्टर होता है कॉस थीटा। अब ये समझते हैं कैसे। देखिए भैया, मैंने कहा जरा ऑनलाइन वाले वीडियो ऑन कर ले, मेरी वीडियो वाली ऑन कर ले। ठीक है, जो वीडियो चल रही है। ठीक है, अब देखिए ये एरिया है और ये एरिया है, ये एरिया का क्या है? नॉर्मल है। ये एरिया है और ये एरिया क्या है भैया? नॉर्मल। अगर भैया सारी की सारी लाइंस जो है वो नॉर्मल के पैरेलल रहे, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे निकले और नॉर्मल भी ऐसे रहे, एरिया नॉर्मल तो ऐसे ही रहता है हमेशा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या हो रही है? ऐसी आ रही है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम है। जब दो चीजों की डायरेक्शन सेम रहती है तो एंगल क्या होता है उनके बीच में? जीरो। अब इस केस में जब मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से क्या करेगी? पास करेगी। और जब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास करेगी तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। फ्लक्स क्या होगा? यानी जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 होगा, यानी नॉर्मल की ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, तो उस वक्त आपका फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं नॉर्मल अगर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है या ऐसे आ रही है, एंगल कितना हो गया? नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नेटिक फील्ड का एंगल इस नॉर्मल के साथ क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। क्या हो गया? और अगर 90 डिग्री का एंगल है तो आप देख रहे हो कोई इसके प्लेन के आर पार नहीं जा रहा, यानी 90 डिग्री के एंगल पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास, और जब एरिया से पास नहीं करेंगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0।
जब पास करेंगी तो फ्लक्स होगा, सारी पास करेंगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जब पास ही नहीं करेंगी तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए एंगल 90 डिग्री पर फ्लक्स हमारा जीरो हो रहा है और एंगल 0 डिग्री पर फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। देखो किसकी वैल्यू 0 पर मैक्सिमम होती है, कॉस की, और किसकी वैल्यू 0 होती है 90 पे, कॉस की। इसीलिए हमने क्या बोला, फ्लक्स क्या है, कॉस थीटा के डायरेक्टली है। ठीक है भैया, क्योंकि बता दो भैया कॉस थीटा के डायरेक्टली, क्योंकि थीटा जब आपका 90 डिग्री होता है बोले तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्वेशन में 0 आती है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया से पास नहीं करती। डायग्राम देख लीजिए, नॉर्मल ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया से पास नहीं करेगी, फ्लक्स की वैल्यू होगी 0। ठीक है, और जैसे ही मैंने क्या किया, फ्लक्स एंगल को क्या किया, 0 डिग्री ले लिया, यानी नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो ये एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सबकी सब क्या कर रही है, इस एरिया से पास कर रही है, और फ्लक्स इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम। समझ गए भैया, मैक्सिमम। तो इसलिए ये cos थीटा के डायरेक्टली होता है। तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर क्या होता है, फाई इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, बी ए cos थीटा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए फाई इक्वल्स में क्या होगा, के बी ए cos थीटा, और के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, बी ए cos थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए cos थीटा। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है भैया, बी। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। और आपको बता दूं मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है भैया, पॉजिटिव। समझ गए। अब बात करूं उसके आगे थोड़ा, तो क्या होती है भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब फ्लक्स क्या है भैया, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, तो अगर आपको याद होगा दो क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आता है तो वो डॉट कहलाता है, और दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर वेक्टर आता है तो वो क्रॉस कहलाता है। याद है, याद है। यहाँ पर दो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है, लेकिन रिजल्ट क्या है, स्केलर है। तो इनके बीच में डॉट होगा या क्रॉस होगा, डॉट होगा। तो इनका डॉट, इनकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो फाई इक्वल्स में क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगी। समझ गए, समझ गए भैया। अब आ रहा भैया फ्लक्स थ्रू एक्सटेंडेड बॉडी। फ्लक्स फर्स्ट ये लिखना है आपको, सेकंड ये लिखना है, और थर्ड आपको ये लिखना है, फ्लक्स थ्रू। अच्छा यहां पर इसको डिफाइन करते हैं पहले, फ्लक्स थ्रू एक्सटेंडेड बॉडी छोड़िए। देखिए, सो मैग्नेटिक फ्लक्स is the product of area and magnetic field intensity। तो फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में एरिया। ये फ्लक्स का एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है भैया। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो भैया देखिए फ्लक्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला। एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, या इसकी एक और होती है वेबर कहते हैं, इसको कहते हैं वेबर, डब्ल्यू और बी, वेबर। ठीक है भैया। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, फ्लक्स का डायमेंशन तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया कॉस थीटा होता है। ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग कि फोर्स क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा, ये होता है। तो यहां से बी की वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन में क्यू वी। अब यहां पर वो वैल्यू रख दीजिए, फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ क्यू वी साइन थीटा इंटू में सबका डायमेंशन जानते हो। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशन है।
कॉस का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसे लिखने की आवश्यकता, कॉस एक नंबर होता है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर टेस्ला। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू में टाइम। करंट क्या हो गया, एम्पियर, टाइम क्या हो गया, टी, एटी। वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, और ये साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका एम, एल कितनी बार है भैया, एल से एल क्या हुआ, कट मर गया, ठीक है। टी की पावर देखिए, ये टी से टी क्या हुआ, कट मर गया, तो ऊपर क्या हुआ, टी की पावर -2 बचा, ए ऊपर गया तो ए की पावर -1, ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इतना है। आगे बढ़े बेटा, तू लिखेगा, टाइम लग जाएगा फिर, बोलो जल्दी लिख लेना, फिर 5 मिनट का काम है। नहीं भैया, अब आ रहा भैया फ्लेक्स थ्रू एक्सटेंडेड बॉडी। फ्लेक्स थ्रू एक्सटेंडेड बॉडी, मतलब बॉडी बड़ी, बहुत बड़ी, लंबी चौड़ी है, ठीक है। आपको उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, ध्यान दीजिए भैया। ये है आपकी बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है। इसका एरिया मान लीजिए, एरिया ही लिख दिया मैंने, इसका जो एरिया वो है क्या, एरिया ही है। यहाँ पर क्या भी है, छोटा सा एरिया इसका लिया, एक छोटा सा पार्ट डी है, क्या लिया, छोटा सा एरिया लिया डी है, और इस एरिया का नॉर्मल क्या था, एन कैप, क्या था, एरिया की डायरेक्शन क्या थी, एन कैप थी, हाँ सबकी है। ये क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस एरिया के साथ एंगल बना रही थी वो क्या थी, थीटा। तो फ्लक्स थ्रू डी है, फ्लक्स थ्रू डी ए कितना होगा भैया, डी फाई, और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और कॉस थीटा, यही तो होगा फ्लक्स। अब मैं चाहता हूं पूरे एरिया से फ्लक्स निकाला जाए, टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा भैया आपका, टोटल फ्लक्स क्या होगा, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई, और इस साइड को इंटीग्रेट मत कीजिए क्योंकि आगे सॉल्व करने में काम आती है, ठीक है भैया। यहां पर एरिया की क्या होगी, लिमिट आएगी, किसकी लिमिट आएगी, अब तो जा क्वेश्चन में दिया हो भाई, अभी से यहां तक नहीं, क्वेश्चन देखिए भैया, इफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू में 2a + 3, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू a1 इक्वल्स टू में 0 मीटर स्क्वायर टू a2 इक्वल्स टू में 4 मीटर स्क्वायर। कह रहा भैया मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी, इतनी दे रखी है, आपको एरिया क्या दे रखा है, एक्सटेंडेड दे रखा है, यहां से लेके यहां तक का एरिया, आपको क्या निकालना, फ्लक्स निकालना है। सोल्यूशन देखिए इसका, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, a1 a2 b da cos फाई। अच्छा यहां पर बता दूं, नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो आपका एंगल भी दे रखा होगा, पैरेलल है, नॉर्मल और एरिया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो चलो, तो भैया फाई क्या होगा, बी की वैल्यू क्या है, 2a + 3 da, और ये क्या होगा, a1 क्या होगा भैया 0, a2 क्या होगा 4, 2 बाहर आएगा, a का इंटीग्रेशन होगा a²/2, इंटीग्रेशन में पावर ऐड जाती है, और 3 का क्या होगा 3a, क्या होगा, लिमिट लग गई, लिमिट क्या होगी 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, 2 से 2 क्या होगा, कट मर गया, a², लिमिट 0 से लेके 4, और 3a, लिमिट 0 से लेके 4, ये क्या हुआ, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, लिखिए मत, 3, 4 की पावर 1 है तो 4 का क्या होगा 4 ही हो जाएगा, हो जाएगा आपका 28 वेबर, क्या हो जाएगा, ये कुल फ्लक्स आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते भैया, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या कह रहा है भैया, स्पेशल केस में कह रहा है इफ थीटा इक्वल्स थीटा इज लेस देन 90, ठीक है भैया, थीटा लेस देन 90 है, थीटा आपका लेस देन 90 मतलब 0 से लेके 89 पॉइंट समथिंग, लेकिन 90 से कम है जो भी है, तो फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस लेस देन 90, क्या होगा, थीटा लेस देन 90, कॉस की वैल्यू लेस देन 90 पे क्या होती है भैया, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है आपका, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा भैया आपका पॉजिटिव,
ठीक है भैया। यानी अगर आपका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है भैया, एक्यूट है, क्या है भैया, एक्यूट है, तो फ्लक्स क्या आएगा भैया आपका, पॉजिटिव आएगा। दूसरा, इफ थीटा इक्वल्स टू में क्या है भैया, 90 डिग्री। ठीक है भैया। तो चलो भैया, ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है भैया, 0। अभी मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 फ्लक्स हो गया। तीसरे, अगला आ रहा है भैया तीसरा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 मतलब क्या हुआ भैया, 180 और 90 के बीच का। ठीक है, 180 इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, तो भैया क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है भैया। और आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा, नॉर्मल ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी रहेगी। आपका एंगल क्या है भैया, जो भी है, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा है। फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा ग्रेटर देन 90। इस रेंज में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। फ्लक्स भी क्या आ गया भैया, नेगेटिव। तो अपने पास 3 तरीके के फ्लक्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, 0 कब होगा। ठीक है भैया, समझ गए। हाँ क्या हुआ, हाँ ठीक है भैया, थीटा इज लेस देन 90। ठीक है भैया, या 90 इज ग्रेटर देन थीटा, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं इस चैप्टर के नाम पे। फ्लक्स पढ़ाना जरूरी था क्योंकि फ्लक्स की वजह से ही सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होता क्या है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान दीजिएगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, इसके बाद मैं जो लिखाऊंगा वो लिख लेना, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ध्यान दीजिए, फिजिक्स में एक बेसिक लॉ है कि फिजिक्स कहती है भैया कि अगर किसी प्रकार का कहीं पर चेंज हो रहा है तो उस चेंज को अपोज किया जाएगा। जैसे बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में आने का प्रयास करोगे तो बॉडी क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। बॉडी मोशन में है, मोशन में रहना चाहती है, रेस्ट में लाने का प्रयास करोगे तो क्या करेगी, अपोज करेगी। बॉडी सीधी चल रही है, सीधा चलना चाहती है, चेंज करने का डायरेक्शन चेंज करने का प्रयास करोगे तो वो भी क्या करेगी, अपोज करेगी। यानी किसी भी प्रकार के चेंज को बॉडी क्या करती है, अपोज करती है। फिजिक्स का लॉ है, बड़ा बेसिक लॉ है। बिल्कुल सेम ऐसा ही कि आपने देखा भैया कि अगर कोई मेटालिक बॉडी है, क्या है भैया, तो उसका एरिया क्या होगा भैया, एरिया भी होगा। और जब उस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। क्या होगा, लेकिन अगर वो फ्लक्स चेंज हो तो क्या कॉइल को पसंद आएगा, क्योंकि हम जानते हैं फिजिक्स में किसी प्रकार का चेंज पसंद नहीं किया जा सकता, इसलिए कॉइल क्या करेगी, उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। अपोज करने के लिए भैया आपको पता फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बदलाव रोक दिया जाए उस कॉइल के द्वारा तो फ्लक्स का चेंज होना भी रुक जाएगा। और जब फ्लक्स का चेंज होना, अच्छा अगर मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है, चेंज को अपोज करना है, चेंज मतलब क्या होता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही हो या घट रही हो, ये चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर कॉइल उस चेंज को अपोज करना चाहती है तो उसको भी क्या बनना पड़ेगा, मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करने वाला खुद क्या होना चाहिए, मैग्नेट होना चाहिए। ठीक है, अब जब कॉइल खुद मैग्नेट बन गई तो कॉइल के अंदर क्या आ जाएगा, करंट। क्या आएगा, यही करंट क्या कहलाता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कह रहा हूं भैया अगर कोई मैग्नेटिक लूप है, कॉइल है, तो उसका खुद का क्या होगा, एरिया होगा। और जब उस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी तो क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। अगर वो फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल को वो चेंज पसंद नहीं आएगा। उस चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल खुद क्या बनेगी, मैग्नेट। और जैसी कॉइल मैग्नेट बनती है उसके अंदर क्या आता है भैया, करंट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गए भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है भैया। जो मैं लिखवा रहा हूं उसको भी लिख लेना, और ये जो ये लिखा हुआ है इसको तो लिखना ही लिखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहे भैया, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, एंड इंड्यूस करंट, उसी की वजह से आता है इंड्यूस करंट ड्यू टू। अतः वही मैं तेरे को कॉल करता हूँ 5 मिनट, ठीक है बेटा। हाँ 5 मिनट तेरे को कॉल करता हूँ, ठीक है।
ठीक है, देखिए भैया, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुन लीजिए, अभी ईएमएफ मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल होता है ना, डर क्यों रहा है, ठीक है, बैटरी का जो पोटेंशियल होता है ना वो भी ईएमएफ ही होता है, और जहां ईएमएफ होता है वहां क्या होता है, करंट होता है। अगर सर्किट क्लोज हो तो बैटरी जो होती है ओपन होती है, जैसे सर्किट को क्लोज करते हो, दोनों टर्मिनल में वायर जोड़ते हो, वैसे क्या आता है, करंट आता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एंड हैंस इंड्यूस्ड करंट, इसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। सर्किट कैसा होना चाहिए, लिखिए मत प्लीज, बाद में लिखिएगा, ठीक है। वो नहीं समझ में आएगा ना, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो समझ में आएगा, इसीलिए तो लिखवा रहा हूँ मैं, समझ गया। देखिए भैया क्या कहता है भैया, फोन बंद कर ले यार, फोन बंद कर ले। क्या दिखाना चाह रहा है, मतलब फोन नहीं चलाना ना, हाँ तो फिर रख लेना, फिर क्या दिखाने की जरूरत है, ज्यादा शेड़ा बन रहा है क्या। वही बैठा था हर्ष, याद है जहाँ तू बैठा है, सेम सीट थी कुछ। अब तो क्या हुआ, एक सीट, अब तो आगे बैठता हूँ यार, यहाँ बैठता। अब देखिए भैया सुन लीजिए, वैसे तुम तीनों ही पीटे थे, देखिए भैया सुन लीजिए, देखिए भैया सुन लीजिए यार, भैया दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वही लिखवाने जा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मेटेलिक बॉडी से पास करेंगे तो बॉडी के पास क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर चेंज होता है तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। और फ्लक्स के चेंज को कॉइल क्या करती है भैया, अपोज करती है। अब फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है तो कॉइल को खुद क्या बनना पड़ेगा, मैग्नेट। मैग्नेट बनेगा तो क्या आएगी, पोलैरिटी। अब पोलैरिटी आएगी तो जहां पोलैरिटी होती है वहां पर क्या होता है भैया, करंट। कॉइल के ऊपर अगर पोलैरिटी है तो इसका मतलब क्या है, करंट है। कभी करंट था तो पोलैरिटी थी, याद है। इससे पीछे वाले चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा कि जब हम पास कराते हैं करंट तो कॉइल क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिए, इसका मतलब एक साइड नॉर्थ होगा, दूसरा साइड क्या होगा, साउथ होगा। यानी करंट से क्या आई, पोलैरिटी आई, मैग्नेटिक फील्ड आई। मैग्नेटिक फील्ड से क्या आएगी, करंट आएगा। क्या आएगा, करंट आएगा। तो देखिए भैया यहां पर जो लिखना है नोट में, यदि ऐसे लिखते ना, यदि छोटी बड़ी, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मेटल बॉडी से पास करती है तो उस बॉडी के थ्रू, उस बॉडी से फ्लक्स लिंक करता है, फ्लक्स लिंक करता है, लिंक मतलब बिलोंग करता है उससे, हाँ फ्लक्स आ जाता है, समझ गया। यदि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है, वेरिएबल नेचर की होती है, नेचर की छोटी बड़ी की होती है तो फ्लक्स भी क्या होता है, फ्लक्स कॉइल का फ्लक्स भी क्या होता है, तो कॉइल का फ्लक्स भी क्या होता है, भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। इस वेरिएशन को कॉइल अपोज करती है बाय डेवलपिंग पोलैरिटी एज मैग्नेट है भैया। मैग्नेट की तरह पोलैरिटी डेवलप करके वो क्या करती है भैया, अपोज करती है, ठीक है।
अपोज करती है एज मैग्नेट। और हम जानते हैं यदि कॉइल के ऊपर पोलैरिटी है तो कॉइल के ऊपर करंट भी होगा। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी मीना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान दीजिए भैया, मैं क्या बोला? मैंने कहा भैया अगर किसी भी कॉइल मेटेलिक बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसका फ्लक्स क्या होता है? बार बार चेंज होता है। फ्लक्स के चेंज को कॉइल क्या करती है भैया? अपोज करती है। किस प्रकार से अपोज करती है? पोलैरिटी डेवलप करके। जहां अगर जैसी कॉइल के ऊपर पोलैरिटी आती है, इसका मतलब वहां पर क्या है भैया? करंट है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आपको पहले ये कॉपी करना है और उसके बाद फिर ये कॉपी करना है, ठीक है भैया? मेरे ख्याल से अगर आप ये पढ़ लोगे ना तो आपको एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई? घर पे पढ़ लियो, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, वैसे समझ में तो आ रहा है यार, देखोगे तो। अरे यार क्या, तेरी भी शक्ल गंदी है, मैंने बोला आज तक कभी कुछ? ठीक है ठीक है, तो एक बार ही पढ़ लो। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मेटेलिक बॉडी मेटेलिक बॉडी से पास करती है तो उस बॉडी का फ्लक्स क्या होता है भैया? फ्लक्स लिंक करता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरिएबल नेचर की होती है तो कॉइल का फ्लक्स भी क्या होगा? वेरिएबल नेचर का होगा। इस वेरिएशन को कॉइल अपोज करती है बाय डेवलपिंग पोलैरिटी एज मैग्नेट की तरह पोलैरिटी डेवलप करके। और हम जानते हैं यदि कॉइल के ऊपर पोलैरिटी है तो कॉइल के ऊपर करंट भी होगा, ठीक है? इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ठीक है। यूज कहां पे होता है इसका? यूज इसका होता है भैया जनरेटर और ट्रांसफार्मर। अब इसे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कहां पे कैसा यूज है, ठीक है भैया इसका? चलो अब सेव कर ले और डिलीट कर दे, ठीक है? अब आता भैया फैराडे एक्सपेरिमेंट। क्या आता भैया? एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए भैया। प्रोड्यूसिंग EMF बाय स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। प्रोड्यूसिंग EMF बाय स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। मैं यहां पर कॉइल क्या होनी चाहिए? रुकी होनी चाहिए, लेकिन मैग्नेट क्या होना चाहिए? मूव करना चाहिए। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। ये क्या है भी? आपकी कॉइल है, ये है आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल मान लीजिए इधर है, इधर क्या होगा? साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी यहां से, ठीक है भैया? ये इसकी वेलोसिटी क्या है भैया? ग्रेटर देन 0 है और ये इधर की तरफ आ रहा है। इसकी कॉइल मैग्नेट की मूविंग मैग्नेट है ना, और कॉइल की वेलोसिटी क्या है भैया? 0, क्योंकि ये स्टेशनरी है। जब ये मैग्नेट कॉइल के पास में आएगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब मैग्नेट कॉइल के पास में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर इंक्रीज होगा, और नंबर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। फ्लक्स जहां पे इंक्रीज होगा तो वहां पे चेंज क्या आएगा भैया? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? ठीक है भैया, फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज पॉजिटिव आने का मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और चेंज आ रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चेंज हो रहा है ना।
तो ये चेंज कॉइल के द्वारा क्या किया जाएगा, अपोज किया जाएगा। किस प्रकार से, ये फ्लक्स इंक्रीज होने से रोक करके, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तब चेंज हो रहा है ना। अगर फ्लक्स के इंक्रीज को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट को रोकना पड़ेगा। और मैग्नेट, अब सुन तो ले पहले, मैग्नेट को रोकना पड़ेगा। मैग्नेट का कौन सा पोल पास में आ रहा है, अगर नॉर्थ को रोकना है तो कॉइल को कौन सी पोलैरिटी लानी पड़ेगी, नॉर्थ। और जैसी नॉर्थ पोलैरिटी आएगी वैसे ये मैग्नेट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रुक जाएगा, वैसे रुकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा रुक जाता है। और जैसे इसके ऊपर नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, आपको पता है जहां पोलैरिटी होती है वहां पर क्या आता है, करंट आता है। कैसा करंट, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होता है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे लिखा दिस चेंज is opposes by coil by developing polarity same as मैग्नेट। जिस प्रकार से देखिए भैया, जब सुन लीजिए, कोई भी पोल, मैग्नेटिक पोल कॉइल के पास में आएगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, चाहे नॉर्थ है चाहे साउथ है। अब फ्लक्स इंक्रीज कॉइल को पसंद नहीं है, उसको रोकना पड़ेगा। किसको, मैग्नेटिक पोल को। रोकने के लिए पोलैरिटी कैसी लाना पड़ेगी, वैसी जैसे उसके पास है। नॉर्थ आ रहा तो नॉर्थ पोलैरिटी आएगा, नॉर्थ पोलैरिटी आते के साथ क्या होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। और साउथ लाओगे तो साउथ पोलैरिटी आएगी तो करंट कैसे आ जाएगा, क्लॉकवाइज। समझ गए भैया, इसको केस सेकंड समझ गया भैया। तो यहाँ पर पोलैरिटी आता है सेम एज मैग्नेट, ठीक है भैया। और यहाँ पर क्या आता है भैया, करंट। ड्यू टू इट करंट अराइज, इसकी वजह से क्या होता है भैया, करंट अराइज हो जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है। केस सेकंड, इसी का केस ये फर्स्ट था, एक्स। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, आप कॉइल से इस नॉर्थ पोल को कहां ले आ रहे हो भैया, दूर ले आ रहे हो। वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, इसकी वेलोसिटी क्या है भैया, इक्वल टू 0। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर क्या होगा भैया, कम होगा, दूर ले आ रहे हो ना। फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चेंज क्या आएगा भैया, नेगेटिव। चेंज नेगेटिव आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, रिपेल कर रही है, इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। पहले केस में क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है, कॉइल मैग्नेट को रिपेल करने लगी, सेम पोलैरिटी पे रिपेल होती है ना, ठीक है। अब दूर जा रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, कॉइल चाहेगी मेरा फ्लक्स डिक्रीज ना हो, मैग्नेट को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कौन करता है, साउथ। यहाँ पर क्या, जैसे साउथ पोल आया तो यहाँ पे क्या हो, करंट क्लॉकवाइज, ठीक है भैया, समझ गया। तो दिस चेंज इज अपोजेस बाय, दिस चेंज is opposed by coil by developing opposite polarity ठीक है भैया, अपोजिट पोलैरिटी है, ठीक है। ड्यू टू इट करंट अराइज, इसकी वजह से क्या होता है भैया, करंट अराइज। समझ में आया वही नहीं है, दोबारा सारा। अब ये वाला समझ में आ गया, तो ये वाला क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूँ भैया, कॉइल इस बार क्या था, रेस्ट में थी, मैंने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले आने लगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल दूर ले आने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर क्या हुआ, डिक्रीज करने लगा। फ्लक्स क्या हुआ, डिक्रीज करने लगा। चेंज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। खैर चलो, डिक्रीज कर रही है फील्ड लाइन, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो भैया कॉइल चाहेगी कि मेरा फ्लक्स डिक्रीज ना हो, क्योंकि डिक्रीज होने की वजह से फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज ना हो, इसलिए इस मैग्नेट को रोकना पड़ेगा, क्योंकि दूर जाएगा तो फ्लक्स और डिक्रीज होगा और चेंज होगा। इसलिए इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये कॉइल क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी ताकि दूर ना जाए। खींचने के लिए यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आएगी, साउथ आए तो करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या होगा, ठीक है भैया। ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। उसके बाद है भैया एक्सपेरिमेंट नंबर, चलो भैया सेकंड एक्सपेरिमेंट नंबर तो सेकंड और थर्ड अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।